आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के मामलात तय पा गए। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी से होगा। स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा मुस्लिम लीग नून अपने पास रखेगी। सिंध और बलूचिस्तान में गवर्नर भी नून लीग के होंगे। पंजाब और केपी में गवर्नर पीपल्स पार्टी का होगा। शहबाज शरीफ का मुल्की मईशत को दोबारा पांव पर खड़ा करने का आज़म, कहा पाकिस्तान पर कर्जों का इन्हिसार ख़त्म करना होगा। मौशी तरक्की और पैदावार बढ़ाने के लिए काम करेंगे। बिलावल भुट्टो बोले, मिलकर पाकिस्तान की मईशत को संभालेंगे, महंगाई कम करेंगे, दुआ है नई हुकूमत कामयाब हो। आसिफ जरदारी ने कहा, हमारी जुस्तजू सिर्फ पाकिस्तान और अवाम के लिए है। हम मिले भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाल के आने वाली नस्लों के लिए इसको कामयाब करें। अमेरिका का कहना है, नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। वाशिंगटन में अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, इंतखाबात में मुदाखलत की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। दुनिया भर में इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहते हैं। तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन को शोकास नोटिस। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की दूसरा शोकास वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। बैरून मुल्क जाने से रोक दिया, गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा भी मुस्तरद। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन से मुकालमा करते हुए कहा, आपको क्या लगता है ये सब मजाक हो रहा है? आपने 970 दिनों की नज़रबंदी के 67 MPO ऑर्डर जारी किए, यह मकाना एक्शन था। अदालत की हुक्म अदूली करने का सोच भी नहीं सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के बाद DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन का कहना है, अदालत ने बुलाया, मैं आ गया। मुल्क से बाहर भी होता तो अदालत के हुक्म पर पेश होता। अदालती हुक्म की पासदारी करना हम सब का फ़र्ज़ है। बोले, ऐसा तो नहीं हो सकता, रिपोर्ट मिले कि कुछ होने वाला है और मैं कुछ ना करूं, वाक़या हो जाए तो जिम्मेदार तो मैं हूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार अली खान को 5 लाख रुपए जुर्माना। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजार ने मुल्की मुफाद और आइनी इदारों की साख को नुकसान पहुंचाया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, अली खान नामी शहरी के घर गए लेकिन वो नहीं मिले। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए भी नोटिस उनके घर के बाहर चिस्पा कर दिया है। MNA चौधरी मोहम्मद इलियास ताहाल लापता। गिरफ्तार या अगवा, घर वालों को कोई खबर नहीं। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि चौधरी मोहम्मद इलियास को नामालूम अफराद ने अगवा किया। चौधरी मोहम्मद इलियास सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्टी में शमूलियत के लिए जा रहे थे। आम इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्त के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और PTI रहनुमा शौकत बसरा के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। शौकत बसरा रोस्ट्रम पर आए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, आप दरख्वास्त गुजार के वकील हैं? शौकत बसरा ने कहा, नहीं, मैं इस केस में पेश होना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, आप बैठ जाएं। शौकत बसरा ने कहा, मैं भी हाई कोर्ट का वकील हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, मुबारक हो, मगर आप तशरीफ रखें। शौकत बसरा ने दोबारा बात करने पर इसरार किया तो चीफ जस्टिस ने कहा, आप बैठ जाएं, वरना लाइसेंस मंसूख करने का हुक्म देकर तौहीन अदालत का नोटिस भी कर सकते हैं। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने मरीम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला नामजद होने पर मुबारकबाद दी। पंजाब में निगरान दौरे हुकूमत के दौरान रिकॉर्ड तरक्की। फंड्स के बरवक्त अखराजात की कारकर्दगी में साबिका हुकूमतों को पीछे छोड़ दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में फंड्स का बरवक्त इस्तेमाल साबिका हुकूमतों से बेहतर रहा। सिर्फ 7 माह में निगरान हुकूमत ने लाहौर के लिए मुख्तस बजट में 35 अरब रुपए से जायद के फंड खर्च किए। निगरान दौरे हुकूमत में शहर लाहौर की 900 स्कीमों पर काम शुरू किया गया। लाहौर में 900 स्कीमों के लिए रवा माली साल में 56 अरब रुपए मुख्तस किए गए।
वज़ीर आला पंजाब से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान अल मताहरी की मुलाकात। कुवैत के सफ़ीर ने मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB मुंतखब होने और PSL 9 के शानदार आगाज़ पर मुबारकबाद दी। बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अमरीका की हठधर्मी गजा पर जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। अलजज़ायर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद लाया था। करारदाद के हक में 13 अरकान ने वोट दिया। बरतानिया गैर हाजिर रहा। सऊदी अरब की जानिब से करारदाद वीटो करने पर इजहार अफसोस। कहा, सलामती कौंसिल को दोहरे मेयार के बगैर किरदार अदा करना चाहिए। करारदाद वीटो करने पर हमास की भी मजम्मत। तर्जुमान का कहना है, अमरीकी मौक़िफ़ इसराइल को कत्लेआम का ग्रीन सिग्नल है। अमरीका का कहना है, नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। वाशिंगटन में अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, इंतखाबात में मुदाखलत की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। दुनिया भर में इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहते हैं। तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन को शोकास नोटिस। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की दूसरा शोकास वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा भी मुस्तरद। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन से मुकालमा करते हुए कहा, आपको क्या लगता है ये सब मजाक हो रहा है? आपने 970 दिनों की नज़रबंदी के 67 MPO ऑर्डर जारी किए। यह मकाना एक्शन था। अदालत की हुक्म अदूली करने का सोच भी नहीं सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के बाद DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन का कहना है, अदालत ने बुलाया, मैं आ गया। मुल्क से बाहर भी होता तो अदालत के हुक्म पर पेश होता। अदालती हुक्म की पासदारी करना हम सब का फ़र्ज़ है। बोले, ऐसा तो नहीं हो सकता, रिपोर्ट मिले कि कुछ होने वाला है और मैं कुछ ना करूं। वाक़या हो जाए तो जिम्मेदार तो मैं हूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार अली खान को 5 लाख रुपए जुर्माना। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजार ने मुल्की मुफाद और आइनी इदारों की साख को नुकसान पहुंचाया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, अली खान नामी शहरी के घर गए लेकिन वो नहीं मिले। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए भी नोटिस उनके घर के बाहर चिस्पा कर दिया है। बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी थम गई। आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ की बर्फबारी के बाद रास्ते बंद। नीलम और लीपा वादी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बर्फबारी थम जाने के बाद बंद सड़कों की बहाली का काम जारी। लवारी टनल की तरफ सड़क बहाल कर दी गई। बारिश और बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का RKKH रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फबारी से सड़कें ब्लॉक होने और लैंडस्लाइडिंग से 1000 से ज़ायद मुसाफिर फंस गए थे। ख़वातीन और बच्चों को खाना भी फराहम किया गया। मौसम की तब्दीली के बावजूद नमूनिया का खतरा बरकरार। 24 घंटों के दौरान पंजाब में नमूनिया से मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। केसेस की तादाद में भी इजाफा। और HPL PSL का मेला। आज पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स भी टकराएंगे। गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से हरा दिया। 145 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल।